बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बंजारा और उसकी पत्नी बंजारन रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि अगर वे दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करेंगे तो शायद उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगली सुबह दोनों अपने गांव से दूसरे राज्य की ओर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें दो डाकू मिल गए। उन डाकुओं ने बंजारे और बंजारन के पास जो कुछ भी था सब कुछ लूट लिया। अब दोनों के पास एक भी पैसा नहीं बचा। डाकू उन्हें लूटकर वहां से चले गए। बंजारा और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो गए। उन्हें चिंता होने लगी कि अब वे क्या करेंगे, क्योंकि अनजान शहर में बिना पैसे के रहना बहुत मुश्किल होता है। दोनों धीरे धीरे आगे चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक साधु की कुटिया दिखाई दी। तब बंजारा अपनी पत्नी को साथ लेकर उस कुटिया की ओर चला गया। जब वे कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि साधु अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यह देखकर बंजारे ने सोचा कि क्यों न अपनी परेशानी साधु को बताई जाए, शायद वे कोई उपाय बता दें। फिर बंजारे ने नम्रता से साधु को प्रणाम किया और अपनी सारी समस्या बताई। उसने कहा, महाराज, रास्ते में कुछ डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया है। अब हमारे पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कृपा करके कोई उपाय बताइए। बंजारे की बात सुनकर साधु को उस पर दया आ गई। तब साधु ने उसे एक धनवान सेठ के बारे में बताया और कहा, तुम उस सेठ के पास चले जाओ, शायद वह तुम्हारी मदद कर दे। साधु की बात मानकर बंजारा अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के महल में पहुंच गया। वहां जाकर बंजारे ने सेठ से कहा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। सेठ ने पूछा, क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज है? तब बंजारे ने कहा, मेरे पास गिरवी रखने के लिए सिर्फ मेरी पत्नी है। अगर आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दें तो मैं व्यापार करके आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। तब आप मेरी पत्नी मुझे वापस दे देना। जब सेठ ने बंजारन को देखा तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह बंजारा पैसे वापस नहीं दे पाया तो मैं इसकी पत्नी को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगा। यह सोचकर सेठ ने बंजारे को कुछ पैसे दे दिए और उसकी पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। बंजारा पैसे लेकर व्यापार करने के लिए आगे निकल गया। उसने किसानों से सस्ते दामों में सब्जियां खरीदनी शुरू की और फिर गांव के जरूरतमंद लोगों को थोड़े महंगे दामों में बेचने लगा। और फिर क्या हुआ, कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।